सरकार ने बरसरे इक़्तिदार आते ही कश्मीर पर जो पॉलिसी बनाई वो मारो, कुचल दो, कत्ल कर दो और डरा के चुप करा दो पर मुश्तमिल थी। 5 अगस्त 2019 को अपने आईन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और पाक भारत शिमला माहिदे को बालाए ताक रखते हुए कश्मीरियों से हक़ शनाख्त भी छीन लिया और आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया। दूसरा शब-खून मोदी ने ये मारा कि कोविड के आने के बाद ये और भी आसान हो गया और भारत को बहाना मिल गया कि वो कश्मीरी कौम की मुआशी कमर भी तोड़ दे। लिहाजा कश्मीरी कौम पर जिंदगी अमलन बंद कर दी गई। कर्फ्यू का माहौल, बाजार सुनसान, स्कूल, बैंक, कारोबारी मराकज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद और कोविड का बहाना। लेकिन ऐसे में भी निस्फ शब के छापे मुसलसल जारी रहे और सरासिमगी का माहौल पैदा करने के लिए खास तौर पर नौजवानों को बड़े पैमाने पर घरों से उठाया गया। हकीकी कश्मीरी लीडरशिप को दूर दराज की जेलों में डेथ सेल में मुंतकिल कर दिया गया। आप जानते हैं कि अद्वियात की किल्लत और बहीमाना तशद्दुद से सीनियर हुर्रियत रहनुमा अशरफ सहराई शहीद भी हो गए। कश्मीरियों की भारत से नफरत इंतहाओं को पहुंच चुकी है और कश्मीर भारत से अमलन अलग इकाई बनकर सुलग रहा है। मोदी सरकार सख्त परेशान है कि अब क्या करे। दूसरा, अब भारत में आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ आवाजें बुलंद होना भी शुरू हो गई हैं। पहले दिग्विजय सिंह और अब पी चिदम्बरम ने इस आर्टिकल की मनसूखी को गैर कानूनी करार दिया है। जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी हलचल के बीच कांग्रेस के नेता हैं पी चिदम्बरम और पी चिदम्बरम ने एक बार फिर पार्टी की मांग दोहरा दी है। चिदम्बरम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। कश्मीर मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए शुरुआती रेखा खींचने का यही एकमात्र तरीका है। चिदम्बरम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट था जिसने विलय के एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और भारत में शामिल हो गया। इसे हमेशा के लिए उस स्थिति का आनंद लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर रियल स्टेट का हिस्सा नहीं है। चिदम्बरम ने यह भी कहा है कि मॉनसून सत्र में संसद को आपत्तिजनक कानूनों को निरस्त कर जम्मू कश्मीर में यथास्थिति बहाल करनी चाहिए। चिदम्बरम ने कहा है कि जिसे संविधान के तहत बनाया गया था उसे संसद के किसी अधिनियम द्वारा संविधान के प्रावधानों की गलत व्याख्या और दुरुपयोग से बिगाड़ा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के पास जब कहने को कुछ नहीं रहा तो अपना रद्देमल देते हुए परवेश वर्मा ने कांग्रेस पर इल्जाम धर दिया कि ये सब लोग पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। देखिए, मैं पी चिदम्बरम जी को बड़ा स्पष्ट बता दूं, ये मोनी बाबा की सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। जो एक बार हम कानून लेकर आए हैं वो कभी वापस नहीं होगा। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जो शब्द पाकिस्तान बोलता है कश्मीर के बारे में, 370 के बारे में, वही शब्द पी चिदम्बरम या कांग्रेस सरकार बोलती है या कोई भी विपक्ष की पार्टी बोलती है। तो आपको अगर हम देश में आपको कोई और पक्ष रखना है, वो देश की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो आप उस पक्ष को रखिए, मगर कम से कम वो शब्द तो मत बोलिए जो पाकिस्तान चाहता है। इसके जो वो बोल रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? वो सबसे ज़्यादा खुश होता है पाकिस्तान या इस देश के जो अपने छुपे हुए आतंकवादी हैं। वही शब्द पी चिदम्बरम बोलता है। बहुत ही दुख है। कश्मीर 75 साल का सुलगता हुआ मसला है। कश्मीरी कौम धुन की इतनी पक्की है कि फैसला किए बैठी है कि उन्हें मौत मिलेगी या आज़ादी। लाखों शोहदा ने इस सफर को आसान भी कर दिया है। भारत के लिए बेहतर यही है कि इस मसले को फॉर ग्रांटेड लेने की बजाय जमीनी हकाइक और तारीखी तनाजुर के साथ समझने की कोशिश करे। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत को 5 अगस्त 2019 की सतह पर वापस जाना होगा।